में 8,000 कमाए जी, एक दिन में 80,000 कमाए, 50,000 कमाए, but how is it possible? स्कैम्स हैं। तो इसके पीछे जो सही मायनों में छुपे हुए हीरे हैं, जो आपको बता सकते हैं कि आप सही पैसा कैसे कमा सकते हैं, और वो भी ऑनलाइन। तो इस मौजू को हमने डिस्कस करने के लिए आज अपने मेहमान ग्रामी को इधर दावत दी है जी हमारे स्टूडियो में। तो हमारे सबसे पहले जो मेहमान हैं जनाब काशिफ इफ्तिखार साहब। काशिफ साहब चेयरमैन हैं जी ब्रेन्स कॉलेज के, इसके अलावा IT कॉलेजेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। इसके साथ साथ हमारे पास IT एक्सपर्ट हैं जी हमजा काशिफ साहब। ये हमें बहुत सारी मुफीद मशवरे भी देंगे, बातें भी बताएंगे कि जिससे हमारे नाज़रीन को बल्कि पूरी अवाम को फायदा हो सकता है। तो आइए इनसे बात करते हैं जी। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। आप वक्तन फवक्तन हमारे पास आके बहुत सारी मुफीद बातें हमें बताते हैं जी, हमारे नाज़रीन को भी बताते हैं। तो सर जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है कि स्कैम्स चल रहे हैं हमारी सोसाइटी में सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि इस वक्त हर एक आदमी परेशान है। वो कुछ ना कुछ सेकंड सोर्स चाहता है कि जिससे वो कमाई कर सके और अपने घर का खर्चा चला सके। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये स्कैम्स कहां तक दुरुस्त है और कहां तक नहीं है, ताकि हमारे नाज़रीन इसको जान सके। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया नदीम साहब, अब आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चूज किया है और ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है इस वक्त इस बात को समझना, क्योंकि एक्चुअली ऑनलाइन अर्निंग का जो शऊर है इसका क्रेडिट जाता है उस दौर को जिसमें कि पूरी दुनिया स्टक हुई हुई थी, और वो था कोविड का दौर। तो ज़ाहिर है वो वक्त जब आया और सब मुश्किलात में आए, सारी दुनिया स्टक हो गई, तो ये तसव्वुर जो है इसने समझ लें कि जब बच्चा था ना ये बड़ा हो गया एकदम, और ये इसने बताया कि मैं भी हूँ, इसको ऐसे समझना पड़ेगा। तो उससे पहले ज़ाहिर है कॉन्सेप्ट अगर ये ले हम ऑनलाइन का, तो हम वेस्ट में जाएं तो वो तो मतलब समझ लें कि हमसे 50-60 साल 100 साल पहले समझ लें, चलें मिसाल दे दें आपके, हम इसको कैलकुलेट भी करें तो 50-60 साल तो कहीं नहीं गए। उन्होंने इसको अपनाया हुआ था। उनके पास तो वक्त नहीं होता, वो 5 दिन कमिटेड होते हैं, और उसके बाद उस दरमियान में उनकी जो शॉपिंग्स होती हैं या जो वो घरों के काम करते हैं, वो इवन दूध भी अगर घर मंगवाते तो ऑनलाइन मंगवाते हैं। तो ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, लेकिन हमारे एशिया में और खासतौर पर हमारे मुल्क में इसकी समझ हमें तब आई जब हालात बुरे हुए, पूरी दुनिया स्टक हो गई और कोरोना आया और लोगों को समझ आई। अच्छा, उसके बाद बहुत एक अच्छा एक शऊर के साथ लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और इस पे इसका रुझान बढ़ा। और अब आपका अगला सवाल है कि इसमें स्कैम्स भी हैं, तो ज़ाहिर है जब रुझान बढ़ा तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें एक साथ इकट्ठी होती हैं। तो वो इकट्ठी हुई, तो अब ज़ाहिर है जब आप ऑनलाइन पे जाते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे दराज है, शॉपिफाई है, अमेज़ॉन है, आप वेब का काम करें वो है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और हॉट बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स है, क्योंकि पूरी दुनिया में डिज़ाइनर की बहुत वैल्यू है। तो वो चीज़ें जो हैं वो एक चीज़ सामने आई। उसके बाद आ रहा है जब आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाते हैं तो आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अब वो प्लेटफॉर्म में ज़ाहिर है फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, और आपके और भी बहुत सारे हैं, और दराज भी है, शॉपिफाई भी है, अमेज़ॉन भी है। अब उसका जब नेगेटिव इस्तेमाल होता है तो स्कैम कहलाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो इसको नेगेटिवली यूज कर रहे हैं और बहुत सारे आम फ्रॉड कर रहे हैं, और वो लोगों को बैठ के ऑनलाइन बता रहे हैं कि जी हमारा ये प्रोडक्ट इतने की है, जबकि देखा जाए तो अगर एक 10 रुपए की चीज है तो वो 5 रुपए में या 4 रुपए में कैसे मिल सकती है, ये तो ट्रू है। तो उसमें वो लोगों को, मासूम लोगों को धोखा देते हैं। उनसे फिर पहले वो कहते हैं जी हमें आप कुछ एडवांस दें और फिर हम आपको प्रोडक्ट देंगे। तो असल में वो एडवांस लेकर ही भागने का प्रोग्राम होता है, और जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं उन मासूम लोगों को जिनको इसकी समझ नहीं इतनी। तो अल्टीमेटली तो फिर एक शोबे को बदनाम कर दिया ना, जो कि बड़ा मोतबर था, और उससे लोगों का रोजगार जो था वो स्टार्ट हुआ था।
अब स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो नदीम साहब हमें जॉब्स दें नौजवानों को, लेकिन अगर नौजवानों के पास एक सिलसिला निकला ऑनलाइन का जिसमें आपकी डिजिटल मार्केटिंग है, आपकी फ्रीलांसिंग के बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनको आके जब ऐसे स्कैम्स वाले लोग जो कि धोखा करते हैं लोगों के साथ और वो कामयाब भी हो जाते हैं, और जब वो कामयाब होते हैं तो वो एक हवा निकलती है कि नहीं जी इस फील्ड में ये हो रहा है, तो अल्टीमेटली फिर ये उन लोगों के आगे भी बैरियर आ जाता है जो कि इसको सही तरीके से यूज कर रहे हैं, और एक ट्रस्ट इशू बन जाता है, और फिर लोग इन चीजों से अवॉइड करते हैं और घबरा के फिर वो भाग जाते हैं। ये होता है। अच्छा, ये अवाम हमारी जो इसको भोलापन कहें जी, इसको मासूमियत कहें, जहालत कहें जी, लेकिन ये चीज लाजमी है। जी, हमारी सोसाइटी में जो बिलीफ का आंसर है, एतकाद कर लेते हैं, एतमाद कर लेते हैं, किसी ने भी कुछ कहा तो उसके पीछे लग गए, लेकिन थोड़ी सी अकल से काम लें। जैसे कि अभी काशिफ साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बताई है कि एक नॉमिनल प्राइस उसकी 10 रुपए है, तो कौन बेवकूफ होगा जो आपको 4 रुपए की देगा। थोड़ा सा अकल से काम लें। इस किस्म के स्कैम्स को आप प्रमोट खुद कर रहे हैं, इनके ऊपर यकीन करके। मार्केट आपके सामने, अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, तो इसको खुदारा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसी पॉइंट को हम लेकर चल रहे हैं हमजा साहब की तरफ। हमजा हमें ये बताएंगे कि इस स्कैम से कैसे बचा जा सकता है और कौन कौन से ऐसे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं और अपनी जो डिजायर है वो पूरी कर सकते हैं रिगार्डिंग द ऑनलाइन बिजनेस। जी हम सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट। और जैसा कि आपका सवाल है उसके अंदर अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो ऑनलाइन अर्निंग एंड ऑनलाइन बिजनेस को लेके चलना इट्स सेपरेटली दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आते हैं तो स्कैम्स कैसे होते हैं कि अगर किसी बंदे ने आपको फेसबुक पे रब्ता किया, वो आपको कहेगा जी आप मुझे ये काम करके दें, मैं आपको एक्स अमाउंट ऑफ मनी करके दूंगा, लेकिन पहले आप इसका स्पेसिमेन बना के दें। आप उस चक्कर में स्पेसिमेन बड़ा अच्छा बना देते हैं और उसको दे देते हैं। जब उसको स्पेसिमेन मिलता है वो उससे काम चला लेता है, फिर आपको पे ऑफ नहीं करता। उससे बचने के लिए आप एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे दें जिसके अंदर आपका फाइवर, आप freelance.com, उसके बाद फिर आपका शटरस्टॉक है, पीपल पर है, इस तरह के बड़े सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप जाके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। दूसरी, अगर आपने कोई फिजिकल चीज बेचनी है, ये तो आपकी आदत है, स्किल सेट जो आपने ऑनलाइन जाके अपना स्किल सेट पेश किया उसके बाद आपको मुआवजा आपको मिला। अब आपने अगर कोई चीज ऑनलाइन बेचनी है तो उसको बेचने के भी बड़े तरीके कार हैं। जिस तरह आपका इंस्टाग्राम आ गया, इंस्टाग्राम पे आप प्रोफाइल बनाएं, इंस्टाग्राम पे आप उसको एक अच्छी शक्ल दें, आप उससे डायरेक्ट बेच सकते हैं। उसके बाद फिर आपका दराज आता है, अमेज़न आता है। लोकल मार्केट में दराज जैसी ऑप्शन, उससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं, कोई भी। उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ आए, या तो आप चीजों को खुद खरीद के उसका स्टॉक बनाएं और उसको पे ऑफ करके उसको क्लियर करें। ड्रॉप शिपिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए, मैंने आपको कहा जी, आपने मुझे कहा कि मुझे एक सर्टेन चीज चाहिए, दिस इज अ लिपस्टिक, मुझे ये शेड चाहिए। अब मेरे पास वो शेड नहीं था। अब मैंने दुकान में अपने छोटे को कहा यार ये जाके आप लिपस्टिक पता करें, शेड है किसी के पास। वो जाता है, कहता जी सर है। कितने का जी? 200 रुपए का। मैं आपको बताऊंगा 230 रुपए का, 30 रुपए जेब में डाले, 200 रुपए मैंने उसको दे दिए। अब इसको अगर आप ऑनलाइन ले आते हैं तो जब आप दराज के ऊपर आते हैं, अमेज़न के ऊपर आते हैं, या आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो आपने वो वेंडर ढूंढना है जो आपको वो चीज लेंड कर सके, और उसको आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने उससे चीज ली, उसको ऑनलाइन लिस्ट किया और आपने तब उससे ऑर्डर लिया जब आपके पास कस्टमर आ रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर तरीका कार है, एक प्रॉपर लेजिट वे है जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और भी बड़े मेथड्स हैं जिसके अंदर आपका, जिससे आप शटर स्टॉक है, ये उन फोटोग्राफर्स के लिए जो फोटोग्राफी जानते हैं लेकिन उनको कोई इंडस्ट्री में चांस नहीं देता, वो क्या करें। अब वो अच्छी अच्छी पिक्चर्स को कलेक्ट करें, अपने आप को शटर स्टॉक पे रजिस्टर कराएं और फिर पिक्चर्स को वहां सेल करें। अब जैसा फाइवर है, अपवर्क है, आप उसके अंदर अपने आपको जाके लिस्ट कराएंगे जी आई एम अ फोटोग्राफर, मुझे फोटोग्राफी आती है, इफ यू वांट टू हायर मी, ये मेरा आवरली रेट है, आप मुझे हायर करें, मैं आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखाऊंगा। ये तरीके का। अच्छा जी, ये शटर स्टॉक की जैसे आपने अभी बात की है, तो क्या इसके लिए कुछ आपको जमा करवाना पड़ता है या इसकी कोई फीस है? तो क्या उसका प्रोसेस आप बता दें ताकि मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ जाए, वेदर इट्स शटर स्टॉक, इट्स फाइवर, इट्स एनी ऑफ द
प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। उसके अंदर आप जाते हैं, अपनी ईमेल एड्रेस डालते हैं। ईमेल एड्रेस डालने के बाद वो आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगता है, आप उसको वेरीफाई करके अपनी एक प्रोफाइल बना लेते ठीक हैं। है। वंस आपकी प्रोफाइल बन गई, उसके अंदर फिर आप गिग्स ऐड करते हैं। गिग्स आपकी वो चीजें हैं, वो काम है, वो जॉब्स हैं जो आपको आती हैं। पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो Okay. आप अपना वहां पे पोर्टफोलियो बनाते हैं और फिर आपका जो एम्प्लॉयर है वहां पे आके आपको जॉब देता है, काम देता है। वो आप देखते हैं कि आपने पर आवर करके देना उसको काम, पर मंथ करके देना उसको काम, या पर वीक करके देना उसको काम, वो उसके अंदर डिसाइडेड होता है। अब आजकल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, दैट इज लिंक्डइन। जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, जी, जितने भी इंडस्ट्री के अंदर लोग बैठे हैं, Professionals जितने भी। प्रोफेशनल्स, दे आर यूजिंग लिंक्डइन। आपकी लिंक्डइन पे अच्छी कम्युनिटी बनती है, उस कम्युनिटी के जरिए आपको कहीं ना कहीं से काम निकल आता है, काम मिल जाता है। तो लिंक्डइन इज द बेस्ट प्रोफाइल राइट नाउ, जिसके अंदर आप जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, अपने आप को वहां पे अपनी पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करें कि सर मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, मेरे से ये काम ले सकते हैं। ठीक। और लोग आपको काम देते हैं। अच्छा हमसे एक और चीज देखी गई आजकल के दौर में, बड़े मैं एक दो बंदों को जो है ना मैंने सुना भी है, उन्होंने बात की थी, तो ये सवाल मैं आपके सामने जरूर करूंगा, लेकिन एक इस वक्त छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला आपसे वही सवाल हम इंशाल्लाह ताला पूछेंगे। मिलता है जी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम एक सवाल पूछना चाह रहे थे वक्फे से पहले, जैसे आपसे बात हो रही थी। हमसे सबसे पूछते हैं कि बहुत सारे लोग, मैं लिटरली आपको मैं बताता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे रोते हुए देखा है। वो कहते जी कि हमारे सोशल मीडिया पे एक्वायर की जाती हैं एप्लीकेशंस रिगार्डिंग द कॉल सेंटर्स। जैसे मैं उन कॉल सेंटर्स का नाम नहीं लेना चाहता जिसका नाम आप यूज करते हैं, और आप ये काइंडली ये भी मुझे जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा जी सर, कि जहाँ पे एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड जी, वहां पे GSKE डू लाइक जिसका मायने नहीं कुछ बनता, ऐसी किसी भी किस्म की फर्म कंपनी है नहीं है, जी, लेकिन लोगों से कहा जाता है कि जी आप अपनी एप्लीकेशंस दें, आप अपने तमाम तर कवायद दें। और मेरा ख्याल है स्कैम्स के हवाले से जैसे हमारा प्रोग्राम है आज, जी। तो ये क्या है, गेम क्या है, उसे कैसे बचा जा सकता? फिर देखिए कॉल सेंटर्स के अंदर भी किस्में होती हैं। अब जिस तरह कॉल सेंटर के अंदर आजकल एक ट्रक डिस्पैचिंग का बिजनेस स्टार्ट हुआ है। आप पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका के अंदर ट्रकर्स को गाइडेंस देते हैं कि जी आपकी यहाँ से डिस्पैचिंग हो रही है, आपने ये चीज यहाँ पे लेके जानी है, लोकेशन उनको पूरी गाइड करते हैं। एक ये है प्रॉपर लीगल वे जिसमें आप आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर दूसरा चीज क्या आती है कि आपके पास इस तरह के स्कैमर्स आते हैं जो आपसे कहते हैं कि जी आप अपनी इंफॉर्मेशन दें, वो आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद आपको कहते हैं जी OTP आएगा, जब आप OTP देते हैं आपका बैंक अकाउंट जीरो है। बिल्कुल ऐसे ही। और वो याद रखें, जब तक लालच जिंदा रहेगी लालची लोग भी जिंदा रहेंगे, धोखेबाज भी जिंदा रहेंगे। धोखेबाज भी जिंदा रहेंगे। तो जब लालच आती है उसके अंदर धोखेबाजी शामिल हो जाती है। लोग ट्रैप करते हैं कि जी आपको हम इतने पैसे देंगे, उसके अंदर लोग फंस जाते हैं। लोग कहते हैं कि जी आपको हम रातों रात अमीर बना देंगे, हालात इस तरह के लोग बेचारे मजबूर होकर अपना काम कर देते हैं। अब जब वो OTP उनके पास आता है, आपके पास पूरी बैंक डिटेल्स आ जाती हैं, आप विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड आप बैंक अकाउंट को जीरो कर सकते हैं। कैसे? तो ये स्कैमर्स होते हैं। बेशक आपको कॉल्स आती हैं कि जी हमने आपको इस तरह जायज कैश सेंड किया था, आप ये कर दें, मतलब दे आर डिफरेंट स्कैम्स। उनसे बचने का तरीकाकार यही है कि कभी भी आपसे अगर कोई OTP की बात करे, आप कहें कि नहीं जी OTP नहीं देना, वेदर इट्स योर बैंक एज वेल। एग्जैक्टली सर। नाज़रीन, जो कंडीशन हमारे मुल्क की चल रही है, आपसे कुछ भी कोई मांगता है, जी OTP आपको दे दिया, आपको कोड आ गया, तो आप हमें जी प्रोवाइड कर दें। आप यकीन माने कि आपकी पूरे के पूरा जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी 1 सेकंड से पहले हैक हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, भोले बादशाह अपनी फिक्र करें और इन तमाम तर सारी चीजों को छोड़ दें, लालच में मत पड़े। अगर हिम्मत मर्दा और मदद खुदा, इसके ऊपर यकीन करो यार, तवक्कुल तो रखो, यू कैन डू अ लॉट। लेकिन उस सूरत में कि जब आपको अपनी पावर्स का पता, पढ़ाई आपके पास है, डिग्री आपके पास है, ठीक है, नहीं है सो इवन देन यू कैन डू अ लॉट। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो IT एक्सपर्ट्स हैं, तो डिग्रियां होना बहुत अच्छी बात है। ऐसे देखें कि जिन्होंने अपनी स्किल्स के ऊपर अपना नाम बनाया। अब इसी चीज को हम आगे लेकर चलते हैं काशिफ साहब की तरफ। काशिफ साहब, Amazon बहुत बड़ा नाम है जी। Amazon में भी काफी सारी ऐसी स्कैम्स की बातें और बहुत सारी ऐसे गेम्स हैं जो कि हिडनली चल रही होती हैं, आम बंदा उस तक पहुंच नहीं सकता। आप चूंकि इस तमाम तर सारी चीज को, सारे सिनेरियो को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और उसके मुतालिक बता भी सकते हैं,
तो मैं काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, स्कैम में अमेज़न है या शॉपिफाई है या ऑनलाइन की कोई भी फील्ड है नदीम साहब, उसके अंदर अब देखें होता क्या है कि आपका एक अकाउंट आपने बनाया, अकाउंट बनाने के बाद चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, शॉपिफाई हो या अमेज़न हो या नहीं और अदर कोई प्लेटफॉर्म हो, तो अब जिसके जहन में लालच आई या उसके जहन में कोई ऐसी चीज़ आई कि अब मैंने इसमें से वो कौन सा रास्ता अख्तियार करना है जो मुझे रातों रात अमीर बना दे, तो करता क्या है, वो दूसरे मुख्तलिफ कपल ऑफ आईडीज बनाता है। फर्ज करें अगर मैं उसका एक ही आईडी उठाऊं और उसको समझाऊं, तो उसमें क्या करता है कि सेलर भी उसका अपना और बायर भी वो खुद। ठीक है जी, सेलर वो खुद है और बायर भी उसका अपना है। अच्छा, अब उसने फर्ज करें कि $500 की एक जो है वो सेल की, जिसको सेल कर रहा है वो भी उसका अपना था। उसने उससे कांटेक्ट किया और कहा कि तुमने ये इस तरह मुझसे चीज लेनी है, और प्लेटफॉर्म है कोई भी, शॉपिफाई है, अमेज़न है, नहीं, वहां से करके उसने 3-4 सेल्स की। वो पैसा उसका महफूज है, वो तो कहीं गया ही नहीं क्योंकि उसका जाती था। ठीक है, उसने किसी को बीच में डाल के उसमें काम दिखा। अब उसके बाद उसने क्या किया कि उसी अकाउंट को $1500 में, $2000 में, $1200 में, जहां भी दिल किया उसने उसको बेच दिया। अगर इस तरह के वो 10 अकाउंट बनाए तो फिर आप सोचें वो कहां से कहां जाता है। 20 बनाए तो कहां जाता। अब यही बात जो थी पिछले दिनों में हुई थी कि पाकिस्तान में हमारे एक शहर में पाकिस्तान के काफी बड़ा ये एक स्कैम हुआ था, और वो किया भी इसी तरह ही किया था। अकाउंट्स बनाए, फिर वो अकाउंट्स बैन हुए। अब जब अकाउंट बैन होंगे तो होगा क्या, आपका मुल्क बदनाम होगा। अगर फर्ज करें कि अमेज़न डिसाइड कर रहा है कि वो हमें फुल एक्सेस दे, या अभी हमें एक तरह देख रहा है, तो देखते देखते डर जाएगा, कहेगा ये यहाँ से एतबार नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी रिप्यूट खराब होती है। दुनिया इस वक्त कवर की है, अली बाबा है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। वो प्लेटफॉर्म्स आपके मुल्क में क्यों नहीं आ रहे? वो इसलिए नहीं आ रहे कि उनको ट्रस्ट नहीं है, उनको एतबार नहीं है। वो एतबार दिलवाने के लिए हमें अपनी सोच का दायरा और रातों रात अमीर बनने का सोच, इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको रातों रात करे। बल्कि मैं तो आपके प्लेटफॉर्म से अपने नौजवानों को, जिनको मैं अपने मुल्क का एसेट समझता हूँ, अपनी यूथ को, और मैं वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत यकीन रखता हूँ, वो बेटियां, वो माएँ, वो बहनें जो आज इतने मुश्किल हालात में घरों में बैठी हुई हैं, और नदीम साहब उनके पास वे नहीं है, क्योंकि एक वक्त था जब एक कमाता था और 6 खाते थे। आज 6 कमाते हैं, फिर जाके घर भी पूरा नहीं पड़ा। तो उनके रास्ते बेसिकली ये स्कैमर्स बंद कर रहे हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर है इसमें सख्त इक़दामात इख्तियार करने पड़ेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस फील्ड में एक तो इस सोच को बदलें, और दूसरा एक इसके ना मिजाज को समझें। ऑनलाइन अर्निंग का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हमने इसके मिजाज को समझना है। इसका मिजाज मसलन इंग्लिश पढ़ी सब्जेक्ट के तौर पे और है, उर्दू पढ़ी, गजल पढ़ी सब्जेक्ट के तौर पे और है। जब आप ऑनलाइन का सब्जेक्ट कहते हैं, इसका मिजाज और है। कन्वेंशनल स्टडीज और इन स्किल्स में बहुत फर्क, और खास तौर पे ऑनलाइन लर्निंग का मिजाज बहुत मुख्तलिफ है। वो क्या है? वो 2 बातें जो आपने याद रखनी है। एक तो स्कैम वाली सोच को बदल दें। दूसरा, अब करें क्या? आपने सबसे पहले 2 बातें ज़हन में रखनी, एक सब्र और दूसरा तसलसल। कंसिस्टेंट होकर आपने काम करना है, और अपने आप को 6 माह देने, कमिटमेंट कर लें अपने आप से। 4 से 6 माह बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट ए बिग डील। तो एक तो सब्र का दामन नहीं छोड़ना। दूसरा, आपने जो है वो तसलसल से लगे रहना। मीन्स कि आप फर्ज करें, मैं ब्रेन्स ग्रुप का चेयरमैन भी हूं, तो मैं अपने बच्चों को भी यही बात बताता हूं, स्टूडेंट्स को भी बताता हूं, और मीडिया पे बैठ के भी आपके तसलसल से, ये सब बच्चे मेरे हैं, क्योंकि मैं पंजाब का आईटी का प्रेसिडेंट भी हूं, तो मेरे सारे बच्चे मेरे, कोई इसमें फर्क नहीं है। मैं इन सब नौजवानों को, जिनको मैं अपना एसेट समझता हूं मुल्क का, उनको मैं एक नसीहत ये 2 करना चाह रहा हूं। एक तो मैंने आपको बता दी कि तसलसल रखना है और सब्र रखना है, और दूसरा, अपने आप को 4 से 6 माह दे, आप फिर रिजल्ट देखें। नाकाम हो गए तो मुझे पकड़ लीजिएगा। लेकिन ड्यूरिंग द स्टडीज वो बच्चे जो पढ़ भी रहे हैं और टेक्नोलॉजी को सीख भी रहे हैं, सीखने के दौरान आपने एक चीज याद रखनी है कि जो सीखा उसको रोज डेली के ब्याह पे घर जाके
क्योंकि इसका मिजाज ही यही है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, इसका मिजाज समझना पड़ेगा। उसका मिजाज है कि आपका घर आपका ऑफिस है, आप जहां बैठे हैं वही आपका दफ्तर है। आप कहीं पर भी हैं, आपके पास आधा घंटा निकला, आपके पास इवन मोबाइल है, तो आप इसके थ्रू भी वो काम कर सकते हैं। सो आपने उस चीज को ज़हन में रखना है और डेली के तौर पे, यानी डेली इस पे वर्किंग करनी, 1-1.5 घंटा जरूर देना है, बजाय इसके कि हम ऑनलाइन बैठ के या ऐसी चीजें देखें जो कि हमारा वक्त जाया कर रही हैं। व्हाई नॉट कि हम उस वक्त को यूटिलाइज करें, उन प्लेटफॉर्म्स को यूज करें और यूज करते हुए हम पॉजिटिव आए, ताकि मुल्क का जो है वो इमेज भी ना खराब हो और उसके बाद हमें ये ना करना पड़े कि हम अकाउंट्स कहीं और से बनवाएं और फिर हम अर्निंग की तरफ आए। व्हाई नॉट कि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें पॉजिटिव वे में, और फिर मेरी उन माओ बहनों का जिन पे मेरा बिलीव है कि वो हमारे मुल्क की ताकत है और वो अपने घर के निजाम को चला सकती हैं, और वो बच्चियां जिनको नहीं इजाजत मिलती घर से बाहर निकलने की, वो घर बैठे। प्लीज ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें उनके रास्ते बंद मत करें और इसको स्कैमर से दूर रखें और साथ में उनको भी इसके अंदर काम करने दें। जाहिर है जब आपका काम होगा ना नदीम साहब, तो होगा क्या, होगा आपका भी फायदा, आपके मुल्क का भी फायदा, आपके मुल्क का जीडीपी ऊपर आएगा, ऐसे ही आपके मुल्क में डॉलर आएंगे। तो वो एक अलग डिबेट है कि उसके अंदर जब आपका मुल्क में, आपके मुल्क की तरक्की होगी, जीडीपी ऊपर जाएगा, क्योंकि इस वक्त बहुत फोकस हो रहा है कि हम लोग जो है वो आईटी के ऊपर वर्किंग करें और पूरी दुनिया को हम भी कैप्चर कर सकते हैं। अगर हमारा हमसाया मुल्क कर सकता है तो व्हाई नॉट अस। लेकिन इसके लिए सोच प्रोफेसर साहब पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, हमें वो सोच को नेगेटिव नहीं करना पड़े, उससे निकलना पड़ेगा, की तरह आपको सोचना पड़ेगा। और इसके लिए अगर आपने कोई भी यानी कि कैरियर बिल्डिंग के हवाले से बात करनी है तो एज ए कॉम हमें आगे आना होगा जी। अब लगते हाथ एक छोटा सा सवाल हमसे साहब आपसे। जी सर। आजकल हर छोटा बच्चा, यंगस्टर्स जितने भी हैं, उनको सोशल मीडिया पे, फिर वही क्योंकि ये चीज ऐसी है कि बिल्कुल कॉमन सी प्रॉब्लम्स हैं, इसे हमने हाईलाइट भी करना है और इसका सोल्यूशन भी देना है। आजकल कई ऐसे कहते हैं जी कि गेम्स हैं, गेम्स आप डाउनलोड करें, आपको जी 1000 या आपको जी 2000, आपको 10,000 जो है वो 5 मिनट में आपको मिल जाएंगे जी। जो कि मैं समझता हूँ कि वही वाली बात, अभी जैसे मैंने पूरी आवाम को कहा जी पूरे बादशाह है, तो आजकल के दौर में ना हर बंदा जरूरतमंद है, तो किसी ना किसी तहत लालच में आ जाता है। तो ये इसमें क्या हकीकत है? गेम्स कोई ऐसी हैं हमारे पाकिस्तान में ऑनलाइन खेलने से पैसे मिल सकते हैं? सर ऑनलाइन अगर आप गेम खेलें तो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म इस वक्त पाकिस्तान में आ रहा है जिसमें आप गेमिंग कंपटीशन करेंगे और प्रोफेशनल गेमर्स बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में। प्रोफेशनल गेमिंग होती है जिसके ऊपर इनामात भी होते हैं। प्रोफेशनल गेमिंग का चैनल बना के आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इट इज ओके, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें कि कोई एप्लीकेशन है और आप उस एप्लीकेशन के ऊपर गेम्स बैठ के खेल रहे हैं, आपको ऑनलाइन अर्निंग हो, यही प्रॉब्लम थी ना जिसको मैं हाईलाइट भी करना चाह रहा था। तो ऐसा इसका मतलब है कि वो गलत है। वो सर गलत। राइट। आप प्रोफेशनली इसको इफ यू वांट टू बी अ गेमर, आप प्रोफेशनली गेमिंग सीखें, प्रोफेशनल गेमिंग करें, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, उसके ऊपर कमेंट्री करें। बड़े बड़े हमारे पाकिस्तान की यूट्यूबर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, इंडिया के बड़े यूट्यूबर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं और दे आर अर्निंग मिलियंस इस वक्त। राइट। और वो बड़ा अच्छा अपना सर्कल चला रहे हैं जस्ट बाय प्लेइंग गेम्स। अगर आपने गेमर बनना है तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है। आपको पता होना चाहिए हाउ टू फेस द कैमरा। आपको पता होना चाहिए कि जब आप गेम खेल रहे हैं आप साथ साथ बात भी करें और बात बड़ी फनी होनी चाहिए ताकि ऑडियंस अट्रैक्ट हो। जब आप वो करते हैं तो फिर आप ऑनलाइन लर्निंग के तरीके एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि सर कोई ऐसी एप्लीकेशन बनी हो जिसके अंदर आप बैठ के गेम खेल, आपको वो एप्लीकेशन पैसे दे, सर ऐसा नहीं है। हम जैसे प्रोडक्ट्स हमारे पास है बहुत सारी, क्योंकि मेरे पास अभी एक ताज़ा क्वेश्चन भी आया है। उन्होंने कहा है जी कि हमारे पास जैसे कि प्रोडक्ट्स हैं जी, प्रोडक्ट्स हमें सस्ती मिलती है जी, हमारे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा कि हम अपने ऑडियंस को क्रिएट कर सकें, अपने क्लाइंट्स बना सकें, अपने कस्टमर बना सकें? सर इस वक्त हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर आपके टॉप 3 मैं जिनको कंसिडर करता हूँ, दैट इज दराज, उसके बाद इंस्टाग्राम एंड फेसबुक मार्केट प्लेस। साथ साथ आप OLX को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, OLX इस एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सेकंड हैंड चीजें ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक सब कैटेगरी भी बना रहे हैं जिसके अंदर आप एक ऐसी चीज ले सकते हैं जो आपको इस्तेमाल शुदा ना हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू।
दराज एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाके अपनी चीज को, ऑथेंटिक चीज को ले सकते हैं। इसके अंदर भी कैटेगरीज आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने दराज पे देखी चीज, आपको एक चीज नजर आई, बड़ी अच्छी थी, Okay. उसकी पिक्चर्स बड़ी अच्छी खींची, उसकी वीडियोग्राफी बड़ी अच्छी है, लेकिन जब आपके पास वो आती है वो वैसी क्वालिटी आपको नजर नहीं आती। नहीं नजर ये भी स्कैम्स चल रहे हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि आपकी प्रोफाइल शैडो बैन हो जाती है। जब आपकी प्रोफाइल शैडो बैन हो जाती है, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। Okay. तो अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस करना है, आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, तो उसका बेस्ट हल यही है कि आप उसको लीगल तरीके से करें, एसन तरीके से करें, एथिकल वे से करें, और उसको करके आप ऑनलाइन मतलब कमा सकते हैं। राइट। आप दराज के ऊपर लिस्टिंग करें, फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर लिस्टिंग करें, इंस्टाग्राम के ऊपर उसकी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएं। प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाने के बाद उसकी तस्वीरें खींचें, अच्छी हाई क्वालिटी, डिस्क्रिप्शन अच्छी दें, तो आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और इसको आप लिंक करें बिजनेस व्हाट्सएप के साथ, ओके। ताकि आपको अगर कोई भी कस्टमर आए, वो सबसे पहले आपका व्हाट्सएप देखे, आपको साथ ही मैसेज करे, आप उसके ऊपर लीड जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है, आप उसको लिस्ट करें, आप उसको आराम से सेल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को आपने ज़हन में रखिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक इतना बड़ा था, इतना वसी है कि इसके ऊपर अगर हम पूरा महीना भी बात करते रहे तो मेरा ख्याल है कि ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन हर बंदे की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हमारी भी है। टाइम, वक्त हमारे पास कम होता, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि पूरे कुज़े में आपको पानी भर दिया जाए, समंदर भर दिया जाए, कोशिश यही करते हैं। तो इस सिलसिले में मैं अपने दोनों मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ, काशिफ इफ्तिखार साहब का। आप यकीन नहीं कर सकते कि काशिफ साहब अपनी मसरूफियत में से हमने जब भी बुलाया वो दौड़े चले आए जी, क्योंकि उनके दिल में भी वही दर्द है जो एक आम इंसान में होता है। आम पाकिस्तानी के दिल में दर्द होना चाहिए। मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और लोगों को मुफीद मशवरे देने हमारे पास तशरीफ लाता है। इसके साथ साथ हमारे जो IT एक्सपर्ट हैं, ही इज़ अ यंग फेलो, और माशाल्लाह ये भी बहुत आगे जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे। मेरी दुआएं हैं जी आप दोनों हजरात के साथ कि अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो जी। आप इसी तरीके से फलते फूलते रहें और हमारे नाजरीन को मुफीद मशवरे देते रहें। और इंशाअल्लाह ताला नाजरीन, हम कोशिश करेंगे कि आइंदा प्रोग्राम में मजीद ऐसे टॉपिक्स लेकर आए जो कि हमारी सोसाइटी का नसूर बन चुके हैं, उसका सलूशन हम लेकर आए। जैसे कि अभी इन दोनों हजरात ने हमें मशवरा भी दिया है कि आपने अगर ऑनलाइन अगर बिजनेस करना है तो देखें, स्कैमर्स से बचें। थ्रू प्रॉपर चैनल आपके पास सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। जैसे उन्होंने आपको प्लेटफॉर्म बताए हैं, इंस्टा है, यूट्यूब है, फेसबुक है, फाइबर है, इसके मुतालिक आप जानें। और बाकायदा ये भी हमारे सामने बैठे हुए काशिफ साहब ने ये भी ऑफर दी है कि जी आप में से जितने भी नाजरीन अगर किसी किस्म की ट्रेनिंग के लिए आना चाहें तो आप इनके कॉलेज में जरूर जा सकते हैं। ना सिर्फ ये कि जी आपको पढ़ाएंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला सही ट्रैक पे आपको डालेंगे, जिसके बाद आप हमारी लाइफटाइम गाइडेंस होती है। जी बिल्कुल, लाइफटाइम गाइडेंस, बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज टोटली फ्री आपके लिए, जो है कि लाइफ टाइम आपको पैकेज दे रहे हैं कि जब भी आपको मसला है, किसी किस्म की अपडेशन चाहते हैं, तो आपको तमाम तर फैसिलिटीज वहां पर अगर इजाजत दें जी जी, छोटी सी बात श्योर कि इस वक्त जो गेमर्स की आपने बात की थी, वो आपका फ्यूचर है पाकिस्तान का, और इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं इजाद लैब्स वाले। अच्छा जी, और वो हैं जी आजम मलिक साहब। ओके, उनको मैं खराज तहसीन पेश करूंगा, जो फ्यूचर फेस्ट और इजाद लैब के CEO भी हैं, और उनके साथ उनके बेटे हैं, वो भी उनके डायरेक्टर्स में से वो भी CEO हैं। ठीक हो गया। और उनके बेटे हैं आजम साहब के बेटे हैं अर्जिश साहब। अच्छा जी, और वो माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान का एसेट है। ई स्पोर्ट्स में वो काम कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर यूथ का जो प्रोग्राम है उसका ई स्पोर्ट्स उनके पास है, उसके कोऑर्डिनेटर है। और फ्यूचर इंशाल्लाह मैं बल्कि उनके साथ ही हूँ इंशाल्लाह ताला, और हम मिलके इसको, इस गेमिंग को एक ऐसा जरिया देंगे जिससे पाकिस्तान में अर्निंग का एक नया बाब खुलेगा इंशाल्लाह, और उसका एक प्रॉपर लीगल प्लेटफॉर्म लेके आएंगे। ये बहुत खुशी की बात है नाज़रीन कि हमारे मुल्क में भी एटलीस्ट जितने भी यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, उसके साथ आपका इंटरेक्शन तो होना लाजमी। तो इंशाल्लाह ताला जी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको आपके अज़ाइम में कामयाब करे और हमारी अवाम को उन स्कैमर्स से बचाए और सही रास्ते पे डाले इंशाल्लाह ताला जी। मिलते रहेंगे अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला, नए टॉपिक के साथ आपके पास होंगे जी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।